छत्तीसगढ़ में गर्मी लू से अब तक 16 लोग इसकी चपेट में। रायपुर समेत 4 संभागों में आज बारिश की फिर से संभावना, तेज हवा और अंधड़ का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन गर्मी से ज़्यादा राहत तो नहीं मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और अंधड़ भी चलेगी। इस दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गर्म हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 1-2 दिन नमी और शुष्क हवाओं का मिला जुला असर रहेगा। सोमवार को प्रदेश में सबसे गर्म मुंगेली जिला रहा। यहाँ के अधिकतम तापमान 41 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 18.9 डिग्री रहा है। सोमवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई है। वहीं सोमवार को रायपुर में पारा 43 डिग्री से गिरकर 40.6 डिग्री पहुंच गया। तापमान में इस गिरावट के कारण यहां तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उमस और गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान होते रहे। वहीं रात में भी उमस से परेशान किया है। बिलासपुर में तापमान 42.2 डिग्री से गिरकर 41.6 डिग्री तक आ गया। दुर्ग में तापमान 42.2 डिग्री से गिरकर सोमवार को 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के नतीजे आज 3 सांसदों, कैबिनेट मंत्री, पूर्व सीएम सहित 220 प्रत्याशियों का होगा फैसला। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। ईवीएम की काउंटिंग पूरी होने के बाद वीवीपैट पर्ची की भी गणना होगी। वहीं प्रदेश में चुनाव में 3 सांसद, 1 पूर्व सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 पूर्व सीएम, 3 पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सहित 220 प्रत्याशी मैदान में हैं। वोटों की गिनती के लिए प्रदेश में 94 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। इनमें 6562 अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। हर मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बाहरी लेयर की जिम्मेदारी जिला पुलिस और बाकी केंद्रीय फोर्स को सौंपी गई है। विवादों से बचने के लिए आयोग ने मतगणना हॉल के 100 मीटर तक नो गाड़ी जोन रखा है। मतगणना हॉल, कंट्रोल रूम और परिसर में वीडियो के अलावा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आयोग कराएगा, ताकि साक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 6500 सीटों के लिए 3 लाख फॉर्म, पहली बार बीएड से ज़्यादा कंपटीशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में इस बार प्रवेश पाना आसान नहीं होगा। इसकी 6500 सीटों के लिए इस बार 3 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। राज्य निर्माण के बाद यह पहली बार है जब बीएड से ज़्यादा डीएलएड के लिए कंपटीशन है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों शिक्षकों को भर्ती को लेकर नई नियमावली तैयार की गई। इनके अनुसार प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डीएलएड मान्य होगा। पिछली कुछ भर्तियों में यह देखा गया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक भर्ती से ज़्यादा पद प्राइमरी टीचर, सहायक शिक्षक के लिए थे। इसे लेकर ही डीएलएड की डिमांड बढ़ी है। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले तक डीएलएड की सीटें खाली रह जाती थी। स्थिति ऐसी बनती थी कि उन छात्रों को भी एडमिशन के लिए अवसर दिया जाता था जो प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब 1-2 साल में स्थिति बदल गई है। पिछले बार डीएलएड के लिए 1,60,000 आवेदन आए थे। इसी तरह वर्ष 2022 में प्रवेश परीक्षा के लिए 91,000 आवेदन मिले। हालांकि प्रवेश परीक्षा में 57,657 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। फिर भी काउंसलिंग के बाद डीएलएड की 500 से अधिक सीटें खाली रह गई थी। जानकारों का कहना है कुछ महीने पहले तक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर की भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड भी मान्य था। इसके अलावा मिडिल, हायर सेकेंडरी शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्री वाले ही पात्र होंगे, जिसके लिए कंपटीशन बढ़ गई है। रायपुर में साइकिलिंग वाली जगहों पर ठेले गुमटी वालों का कब्जा। 2 करोड़ खर्च कर बनाया साइकिल ट्रैक जर्जर, रेलिंग तक पता नहीं। रायपुर के गौरव पथ में बना साइकिल ट्रैक रख रखाव और मेंटेनेंस के कारण जर्जर हो गया। 2018 में स्मार्ट सिटी ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर गौरव पथ में साइकिल ट्रैक बनाया था। अब हालात यह है कि ट्रैक में साइकिल चलाने की जगह पर लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं और ठेले गुमटी लगाते हैं। साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण के साथ ही कचरा और मलबा भी वहीं छोड़ दिया जाता है। इससे ट्रैक की पेंटिंग भी खराब हो गई है। इसके अलावा ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए लगाई गई रेलिंग भी पूरी तरह गायब है। आज तक नगर निगम या स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। रेलिंग गायब होने पर थाने में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। छत्तीसगढ़ सेट में इस बार भी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं, अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। 9 जून तक कर सकते हैं आवेदन।
छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार भी आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं है। इससे पहले साल 2019 में सेट परीक्षा का आयोजन किया गया। अब 5 साल बाद फिर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। नेट के अभ्यर्थियों को मिल रहा ईडब्ल्यूएस कोटा। सेट के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस कोटा का फायदा इस बार भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में इस कोटे का लाभ छात्रों को मिल रहा है। इसी तरह प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में संचालित यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस कोटे के तहत कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती है। सीजी सेट में 300 नंबर के 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर मिलाकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी समेत अन्य के लिए 35% अंक पाना जरूरी होगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने व्यापम से होने वाली परीक्षाओं के लिए शुल्क माफ कर दिया है, इसलिए छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना कम हो गई है।